और मुझे अभी भी वह सीन याद आ रहा है। वहाँ मुझे बुलाया गया कि नहीं थोड़ी देर बैठ के आप आए हैं दूर से, ये हमारे पुजारी जी भी हैं, तो आप इन्हीं के संग बैठ के मंत्रोच्चारण करें। तो मैं बैठा था वहाँ और अपनी जो वैदिक क्रिया थी वो करना प्रारंभ की। आंखें बंद थी मेरी, और जैसे ही स्वस्ति वाचन का विश्राम हुआ और मैंने अपनी आंखें खोली तो पूज्य महाराज श्री के दर्शन हुए। और अब विश्वास मानिए, मतलब मैं एक बार एकदम हतप्रभ रह गया और अपनी आंखों को मसला कि क्या मैं मतलब ये देख रहा हूं वो वास्तविकता है, क्या सत्यता है, कोई स्वप्न तो नहीं है। तो मन को समझाया, अरे नहीं भाई। और ये बड़ी विशेषता थी कि मेरे संग 2 पंडित जी और थे, तो एक बार तो कंफ्यूज हो गया कि भाई अब क्या करूं। तो वो पंडित जी लोग उन्होंने संभाल लिया, पर मैं महाराज श्री को ही देखता रहा। और कुछ समय बाद महाराज श्री के हाथों से जो वर था उसको मांगलिक तिलक हुआ और महाराज जी तुरंत वहां से अपने स्थान को ग्रहण कर गए। और महाराज जी को ढूंढ रहा था, मैं मिलना चाहता था उस समय कि भाई बात तो करूं, महाराज श्री से प्रणाम तो करूं। तो अनायास महाराज जी मुझे सामने ही विराजमान दिखे और खूब 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 प्यार दिया महाराज जी ने। मैं ये विचार कर रहा था, मैं वृंदावन से और मेरी परंपरा कुछ और, अब जाने महाराज जी मुझे स्वीकार करें ना करें, कोई बहुत मन में बात होती है। आज के समय में हर आदमी ये है कि भाई ये ऐसा है, हमारा इससे बिल्कुल भिन्न है, या ऐसा ऐसा कुछ नहीं। महाराज जी ने दोनों हाथ को उठाकर मुझे प्रेम दिया। और वास्तविकता में अगर मैं कहूं तो मुझे एक बार ये अनुभूति हुई कि आज मुझे मेरा ठाकुर ही मिल गया। बस मैं अपने जो भाव है, अगर मैं वो पुराना फ्लैशबैक याद करूं तो मैं बस शायद अभी भावुक भी हो सकता हूं। तो इस बात को मैं यहीं विश्राम देता हूं। तो बस ये कहूंगा कि ऐसी विभूति मिलना भाई बहुत ही दुर्लभ, और इस कलिकाल में मिलना बहुत दुर्लभ है।